राहुल गांधी को लेकर एक और बड़ी खबर भी यह है कि वो इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। कम से कम कांग्रेस ऐसा चाहती है कि वो ये पद स्वीकार कर लें, और अगर ऐसा हुआ तो सीबीआई और यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राहुल गांधी की सहमति भी अब आवश्यक होगी। और पहली बार इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी उस पैनल में एक साथ नजर आएंगे। इस बार लोकसभा में कांग्रेस के कुल 99 सांसद चुनकर आए हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लोकसभा की 10% यानी 54 सांसदों का होना आवश्यक होता है। और इस नियम के हिसाब से इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा और वो नेता प्रतिपक्ष 53 वर्ष के राहुल गांधी बन सकते हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं लोकसभा में, तो वो उस कमेटी का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करती है, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार के चेयरपर्सन और सदस्य, और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यही कमेटी करती है। और इस कमेटी में कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट का सदस्य होता है और एक नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग मिलकर करते हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। और यह भी पहली बार होगा जब आप इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे। इसके अलावा अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी लगातार कर पाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। और अब वो सरकार से सारी जानकारी औपचारिक रूप से ले सकते हैं और उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी टिप्पणी भी वो कर पाएंगे औपचारिक रूप से ना। पहले वो एक सांसद के रूप में टिप्पणी तो करते ही थे, लेकिन अब वो एक पद पर आएंगे और ये पद जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का पद होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी वही प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद पर आते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह एक सरकारी सचिवालय में दफ्तर भी मिलेगा, स्टाफ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी जो उनके पास अभी भी है, और मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए उन्हें मिलेंगे जो एक सांसद के वेतन से ज्यादा होता है। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी को एक ऐसा सरकारी बंगला अलॉट होगा जो कैबिनेट मंत्रियों को ही मिलता है और उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास यह अधिकार आ जाएगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो लोकसभा की कार्रवाई से ज्यादा छुट्टियां अब नहीं ले पाएंगे। अब उनके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी और विपक्ष का नेतृत्व उन्हें करना पड़ेगा और उसके लिए रोज लोकसभा में आना पड़ेगा। जबकि अभी उनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो लोकसभा के कामकाज से छुट्टियां बहुत ज्यादा लेते हैं। पिछली लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस सिर्फ 51% थी, जबकि पूरी लोकसभा की जो औसत अटेंडेंस है वो 79% है। और इसीलिए अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें अगले 5 साल लोकसभा की कार्रवाई के लिए संसद में लगभग हर रोज मौजूद रहना होगा और सरकार की बैठकों का बहिष्कार करने वाली अपनी इस रणनीति को भी अब त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी की जो रणनीति होती है वो ये कि वो ज्यादातर सरकार का हर कदम पर बहिष्कार ही करते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसका काम बहिष्कार करना नहीं होता, उसका काम पार्टिसिपेट करना होता है। उसका काम होता है कि वो हिस्सा ले और हिस्सा लेते हुए किसी भी बैठक में, किसी भी प्रक्रिया में, उसके बाद वो सरकार से सवाल पूछे
और सरकार से सारी जानकारियां ले और बताए कि उनका पक्ष इस पर क्या है और विपक्ष को लीड करे। नेता प्रतिपक्ष के बाद राहुल गांधी को थोड़ी और गंभीरता दिखानी होगी। हालांकि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसके बाद से एक गंभीर राहुल गांधी देखने को मिले हैं और उनके अंदर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीरता आई है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुशासन आया है और जो जमीनी जो मुद्दे हैं, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें उन जमीनी मुद्दों की भी कुछ समझ अब आई है। लेकिन अब ये नेक्स्ट लेवल होगा और नेक्स्ट लेवल ये है कि अब उन्हें बहुत ही अनुशासन के साथ रेगुलरली हर रोज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी और इसके लिए पहला काम तो यह है कि हर रोज उन्हें संसद पहुंचना पड़ेगा, काफी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी। इसके बाद